जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 603 यानी कि 603। और दोस्तों, शुरुआत करता हूं मैं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। दर्द कागज पर मेरा बिकता रहा, दर्द कागज पर मेरा बिकता रहा और मैं बेचैन था रात भर लिखता रहा। छू रहे थे सब बुलंदियां आसमान की, छू रहे थे सब बुलंदियां आसमान की, मैं सितारों के बीच चांद की तरह छिपता रहा। अकड़ होती तो कब का टूट गया होता, अकड़ होती तो कब का टूट गया होता। मैं था नाजुक डाली जो सबसे आगे झुकता रहा। बदले यहां लोगों ने रंग अपने अपने ढंग से, बदले यहां लोगों ने रंग अपने अपने ढंग से। रंग मेरा भी निखरा पर मैं मेहंदी की तरह पिसता गया। रंग मेरा भी निखरा पर मैं मेहंदी की तरह पिसता गया। जिनको जल्दी थी वो बल चढ़े, जिनको जल्दी थी वो बढ़ चले मंजिल की ओर, और मैं समंदर से राज गहराई से सीखता रहा। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट। दोस्तों, कितना अच्छा लिखा है कि जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट। तू गुमान ना कर, बुलंदियां छू हजार, मगर उसके लिए कोई गुनाह ना कर। कुछ बेतुके झगड़े कुछ इस तरह खत्म कर दिए मैंने, कुछ बेतुके झगड़े कुछ इस तरह खत्म कर दिए मैंने। जहां गलती नहीं भी थी मेरी, फिर भी हाथ जोड़ दिए मैंने, फिर भी हाथ जोड़ दिए मैंने। दोस्तों, एक बार फिर से सुप्रभात। और बहुत ही अच्छी कविता थी। मुझे उम्मीद है कि यह कविता आपको पसंद आई होगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक कहानी, और कहानी का शीर्षक है प्रभु की दुकान। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक दिन मैं सड़क से कहीं जा रहा था। रास्ते में एक जगह बोर्ड लगा था, ईश्वरीय किराने की दुकान। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, क्यों ना इस दुकान पर जाकर देखूं इसमें क्या बिकता है। जैसे ही ये ख्याल आया, दरवाजा अपने आप खुल गया। जरा सी जिज्ञासा रखते तो द्वार अपने आप खुल जाते हैं, खोलने नहीं पड़ते। मैंने खुद को दुकान के अंदर पाया। मैंने दुकान के अंदर देखा, जगह जगह देवदूत खड़े थे, और एक देवदूत ने मुस्कुराते हुए मुझे एक बड़ी सी टोकरी देते हुए कहा, मेरे बच्चे, ध्यान से खरीदारी करना, यहां सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए। देवदूत ने कहा, एक बार में टोकरी भरकर ना ले, एक बार में आप टोकरी भरकर ना ले जा सको तो दोबारा आ जाना, फिर दोबारा टोकरी ले जाना। अब मैंने सारी चीजें देखी। सबसे पहले धीरज देखा, फिर प्रेम, फिर समझ, और फिर एक डिब्बे विवेक भी ले लिया। आगे जाकर विश्वास के 2-3 डब्बे उठा लिए और मेरी टोकरी भरती गई। आगे गया, पवित्रता मिली, सोचा इसको कैसे छोड़ सकता हूं। फिर शक्ति का बोर्ड मिला, शक्ति भी ले ली। हिम्मत भी खूब ले ली, सोचा हिम्मत के बिना तो जीवन में काम ही नहीं चलता। आगे सहनशीलता ली, और फिर मुक्ति का एक डिब्बा भी ले लिया। मैंने वो सब चीजें खरीद ली जो मेरे प्रभु श्री कृष्ण को पसंद है। फिर एक नजर प्रार्थना पर पड़ी, मैंने उसका भी एक बड़ा वाला डब्बा उठा लिया। सोचा इतने सारे संपर्की हैं तो सबके काम आएगा। वो इसलिए भी ले लिया कि सब गुण होते हुए भी अगर मुझसे कभी कोई भूल हो जाए तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर लूंगा कि भगवान माफी चाहता हूं कि मैं प्रभु से प्रार्थना कर लूंगा कि भगवान मुझे माफ कर दीजिए। आनंद विभोर होते हुए मैंने बास्केट को भी ले लिया, यानी कि मैंने बास्केट को भी ले लिया। और फिर मैं काउंटर पर गया और देवदास से पूछा कि सर, मुझे इन सब सामानों का कितना बिल चुकाना है। देवदूत बोला, मेरे बच्चे, यहां बिल चुकाने का ढंग भी ईश्वरीय है।
अब तुम जहां भी जाना, इन चीजों को भरपूर बांटना, खूब लुटाना। इन चीजों का बिल इसी तरह चुकाया जाता है, तुम जब तक जिंदा रहना चुकाते रहना। कोई बिरला व्यक्ति ही इस ईश्वरीय दुकान में प्रवेश करता है। जो प्रवेश कर लेता है वो माला माल हो जाता है, और वो इन गुणों को भी खूब भोगता है और लुटाता भी है। प्रभु की यह दुकान का नाम है सत्संग की दुकान। दोस्तों, सब गुणों के खजाने हमें ईश्वर से मिले हुए हैं, फिर भी खाली हाथ और खाली हो जाए तो फिर सत्संग में आकर बास्केट भर लेना। प्रभु के दुकान से लाई गई सामग्री आप लोगों तक पहुंचा सकूं, बस यही लालसा है। अगर आप तक पहुंच गई तो आप हमारा साथ दीजिए और आप हाथ लगा लीजिए कि ये सारी सामग्री आपके प्रत्येक संपर्कियों तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, ये थी एक स्पिरिचुअल स्टोरी थी और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, जिसका शीर्षक था प्रभु की दुकान। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना।